हमेशा स्पेशल बन के रहो दोस्तों। अगर आम बनोगे तो दुनिया अचार बना ही लेगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी वृषभ राशि वालों के लिए। खास क्यों रहेगा? क्योंकि दोस्तों यानी 18 साल बाद राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपकी राशि के लिए क्या प्रभाव उनका रहेगा, कौन से भाव में राहु केतु आ रहे हैं और आपकी कुंडली में राहु केतु कहाँ हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है। क्योंकि 18 साल बाद मायने रखता है कि राहु केतु का जो परिवर्तन है वो कुछ ना कुछ तो करेगा। किस तरीके से करेगा? यदि आपकी कुंडली में राहु केतु अच्छे हैं तो बहुत अच्छा लाभ देंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु कष्टी हैं, शुभ ग्रह के साथ में बैठ गए हैं, चंद्र ग्रहण योग बना रहे हैं, गुरु चांडाल योग बना रहे हैं, या फिर अंगारक दोष बना रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत कारक है, उसका आपको उपाय करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, और यदि आप इस चीज़ के लिए परामर्श लेना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर, चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस भेज करके। या आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ना ही आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, तो अपनी दोनों हथेलियों को फोटो भेज करके आप अपने बारे में संपूर्ण जानकारी उपाय के सहित ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, उपाय से यानी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म फीस में आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है और बहुत बड़े खर्चे, नुकसान से आप बच सकते हो। जी हाँ साथियों, यानी हम लोग करते क्या है, जब बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है तब कहीं हम लोग सजग होते हैं, तब कहीं कुंडली पर परामर्श लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषम नेत्र उच्चते, ज्योतिष आंखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ आपके सम्मुख रख देता है। और यदि हम मार्ग पूछ करके आगे बढ़ते हैं तो भटकने का डर नहीं रहता। इसलिए साथियों, परामर्श से आपको बैक नहीं होना है, बल्कि लेना चाहिए। बाकी आपकी इच्छा। तो दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है आपके लिए खास इसलिए है क्योंकि राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आपको पूरी वीडियो को देखना है, बने रहना है लास्ट तक। लास्ट में आपको अचूक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, राहु केतु के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट हैं। जो है छाया, मतलब जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है, यानी ऐसी स्थिति। राहु ग्रह जो है जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसकी एनर्जी ले लेता है, और केतु ग्रह माइंडलेस ग्रह है, जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उस ग्रह को पावर दे देते हैं। तो दोनों अपोजिट हैं। तो दोस्तों, आपकी वृषभ राशि बनती है। वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो शुक्राचार्य, यानी राक्षस गुरु शुक्राचार्य देव हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राहु देव जो है आपके कहाँ से, यानी 11th हाउस से 10th हाउस में आ जाएंगे, क्योंकि विपरीत राहु के तो हमेशा वक्री होते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं, तो आपके 10th भाव में आ जाएंगे। और 10th भाव हमारा किस चीज़ का होता है? हमारे जो है राजनीति का होता है। इसके साथ साथ में 10th भाव हमारे प्रमोशन का होता है, नौकरी लगने का होता है, हमारे करियर का होता है। तो यहाँ पर राहुदेव किस तरीके से आपको लाभ देंगे? तो सबसे पहले तो दोस्तों, राहुदेव के आ जाने से आपकी जो डिजायर्स है, जो अभी तक आपको नहीं मिला, वो जो है राहुदेव देंगे। राहुदेव क्या करते हैं कि राजनीति में आप पिछड़ रहे थे, राजनीति में आगे बढ़ा देगा। आप नौकरी कर रहे थे तो वहां पर आपको जो है या तो प्रमोशन करा देगा या स्थान परिवर्तन करा देगा। ऐसी स्थिति राहुदेव करते हैं। दूसरा क्या है, राजनीति में आप पिछड़ रहे थे, आपकी जो वाणी में अट्रैक्शन पावर नहीं थी वो पावर आएगी। या फिर क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाओगे और गैर परंपरावादी कार्य करना, यानी ऐसे अशुभ कार्य करना या फिर ऐसे कार्य करना जो लोग अच्छा नहीं मानते हैं, किसी के लिए कुछ भी बोल देना या किसी के साथ झगड़ा कर लेना, कोर्ट कचहरी की नौबत आ जाना, या फिर जो है जेल की नौबत आ जाना, या फिर जो है जो चीज़ नहीं है ऐसी चीज़ हो जाना जो आपने सोची भी ना हो। ऐसी स्थिति जो है राहुदेव करते हैं। या तो ये आपको करियर को बना देते हैं या फिर करियर में दिक्कत कर देते हैं, लेकिन आपके अंदर है कि आप कार्य कैसा करते हैं। यदि आप भूल जाते हैं कि कोई जो है सत्ता है हमसे ऊपर, परम पिता की सत्ता, यानी जो हमारे दादा प्रदादा उनके भी पिता, उनको बोलते हैं परम पिता, यानी गॉड, यानी भगवान। तो यदि आप उसकी सत्ता को मानते हैं और उस तरीके से चलते हैं तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है। बड़ों का सम्मान करके, भगवान का पूजन करके आप आगे बढ़ते हैं। 24 घंटे में से अपना 10 मिनट आप यदि परमात्मा को देते हैं तो परमात्मा आपके 10 मिनट को 100 गुना कर देते हैं और आपका पूरी दिनचर्या बहुत अच्छी जाती है।
यदि आप नहीं मानते हैं तो आपके जीवन में दिक्कत आ जाए। तो राहु, केतु और शनि ये क्या हैं? ऐसे प्लैनेट हैं जो आपके जीवन में दंड का काम करते हैं। यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको इन किन प्रकार से आपको मार्ग पे लाते हैं, गलत कार्यों से हटा करके मार्ग पे खड़ा कर देते हैं। तो ये स्थिति राहु केतु की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि यदि आप राजनीति में हैं तो वहाँ पर अच्छा करिए, आप जो है सबके प्रिय बन जाओगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने बॉस का सम्मान करिए, वहाँ पर आपका प्रमोशन होगा, आप आगे बढ़ोगे और आपको नेम फेम भी होगा, आपको जो है आगे बढ़ सकते हैं आप। धन का आगमन आपके पास हो सकता है। जिन व्यक्ति का करियर नहीं बन रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, उनका प्रमोशन भी होगा और नौकरी भी लगेगी। तो ये स्थान दोस्तों हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है करियर का। यदि आपका करियर बन जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। यदि आप नौकरी लग जाए तो विवाह भी होगा, आप घर का खर्चा भी करोगे, आप लग्जरियस जीवन जी सकते हैं। यदि आपका कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल जाए तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आपकी न तो अभी कोई शनि की साढ़े साती है, ना ही आपकी ढैया है, ना ही आपकी कोई ऐसी दिक्कत है। केवल राहु केतु का जो परिवर्तन है, राहु और केतु एक राशि पर 18 महीने रहते हैं, तो 18 महीना राहुदेव यहीं पर रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो है बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं राहुदेव। आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे राहुदेव, आपकी राजनीति को बढ़ा देंगे राहुदेव, आपके बिजनेस व्यापार को बढ़ा देंगे राहुदेव। आप यदि कोई व्यापार बिजनेस नौकरी को स्विच करके व्यापार बिजनेस करना चाहते हैं तो वो भी काम करवा देंगे राहुदेव। और क्या व्यापार आपको करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी कुंडली पर परामर्श लेके ही आगे बढ़ें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आपकी कुंडली पे जो है होटल लाइन का काम सूट ही नहीं होता, आपने खोल दिया। आपकी कुंडली पे जो है परचून का काम सूट ही नहीं होता और आपने खोल दिया। आपकी कुंडली पर जो है कोई ऐसा प्रॉपर्टी का काम सूट नहीं होता और आपने खोल दिया, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए कुंडली पर परामर्श लेके मेरे लिए क्या कार्य सही है वो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आपका भाग्य अच्छा होने वाला, आपका करियर अच्छा होने वाला है, नेम फेम होगा, आप आगे बढ़ेंगे। दोस्तों बात कर लेते हैं केतुदेव की। केतुदेव आपके 4th हाउस में लग्जरियस स्थान में है। केतुदेव माइंडलेस ग्रह हैं, लेकिन केतुदेव क्या करते हैं, राहु की तरह क्रूर नहीं होते हैं, बल्कि केतुदेव जो है दयावादी ग्रह होते हैं। थोड़ा बहुत दया जरूर है, जरूर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप जो है यदि आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो केतुदेव कहीं ना कहीं छाया ग्रह तो है ही हैं, तो सेटिस्फाइड नहीं होगे। यानी आपने गाड़ी खरीदी, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। यानी आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मकान खरीदा, तो आप सोचोगे यार खरीदना चाहिए था या नहीं खरीदना चाहिए था, खरीद करके मैंने गलत तो नहीं कर दिया, या इसको मैं सेल कर दूं। ऐसी स्थिति रहेगी। आप वाहन भी खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, लेकिन सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्थिति थोड़ा केतुदेव करवाएंगे। आपकी कुंडली में केतुदेव कहाँ है, वो आपकी कुंडली में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है आपके परिवार के लिए आप काम कर सकते हैं, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, नौकरी के लिए कर सकते हैं, घर परिवार के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड होकर के करें, अपने से बड़ों का सम्मान लेके करें, परमात्मा से आप जो है पूजा पाठ करके ही काम आगे करें, काम अपने चरणों को आगे बढ़ाएं, तो आपके लिए जो है बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। तो दोस्तों केतुदेव की स्थिति भी आपकी सिंह राशि में है, लेकिन ठीक है, क्योंकि पाप ग्रह जहाँ बैठते हैं, पाप ग्रह की दशा में ही उन्नति होती है, पाप ग्रह की दशा में विवाह होता है, पाप ग्रह की दशा में संतान होती है, पाप ग्रह की दशा में ही प्रमोशन होता है, ये ज़्यादातर इस तरीके से। तो इसके लिए यदि आप मनाते हैं तो पाप ग्रह क्षणे रुष्टा और क्षणे तुष्टा, क्षण भर में आपको सब कुछ दे देंगे और क्षण भर में सब कुछ ले लेंगे। यानी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनमें आप जो है आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे जीवन में जो है लग्जरियस इतना बढ़ के आ सकता है, यानी मेरा प्रमोशन ऐसी जगह हो सकता है जो मेरी मनचाही जगह है, मैं ऐसे स्थान पर पहुंच सकता हूं कि जहां पर जो है मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति अचानक दे देना, ये पाप ग्रह का काम होता है, यानी राहु केतु और शनि का काम। तो इसमें आपको मनाना पड़ेगा, ग्रह को मनाना पड़ेगा, साथ साथ में अपने से बड़ों का सम्मान आशीर्वाद देना पड़ेगा, तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों केतुदेव की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए यहाँ पर बुध कारक बनते हैं और बुध देव वाणी के कारक होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पढ़ाई लिखाई में आप आगे बढ़ोगे, हायर एजुकेशन ले सकते हैं और साथ साथ में आप जो है अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं और निकल भी सकते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी आपकी बनती है। साथ साथ में वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका विवाह नहीं हो रहा था, बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी आपके लिए 18 महीने के अंदर बहुत कुछ अच्छा है। साथ साथ में आपका शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी बहुत सुंदर होने की स्थिति यहाँ पर देखी गई है। थोड़ा सा आपको भ्रमित होने से बचना है और
नशे से बचना है, कोई आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं या नॉनवेज लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा बचना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों का सेवन करने से राहु केतु की पावर बढ़ जाती है और इससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जितना शुभ काम करोगे उतना आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी हटेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, आगे बढ़ें। आपका जो शनिदेव हैं, शनिदेव आय स्थान पे हैं मीन राशि के, तो स्थान वृद्धि करो शनि, यानी आय बढ़ेगी, डेली इनकम में आपका इजाफा होगा, व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, अचानक धन का आगमन भी हो सकता है, कहीं पर पैसा दे रखा था वो आएगा, कर्जा जो हो रखा था वो निपट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव 6 भाव के मालिक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपाय क्या करना पड़ेगा आपको? उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य फॉलो करना है, साथ साथ में आपको जो है शनि के बीज मंत्र की एक माला का जाप जरूर करना है। ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो शनि का नीलम या नीली रत्न धारण कर सकते हैं, और देवगुरु बृहस्पति का पुखराज रत्न भी धारण कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों कैसे लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।